welcome to Chopra Education. This is Taran. So today we are going to discuss about a very important topic that is NCF 2005. तो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से पेपर में से 2 to 3 क्वेश्चन तो हर बार पूछे ही जाते हैं। जो रिसेंटली अभी हमारा सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें से भी NCF के अबाउट 3 to 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चाहे कौन सी भी पेडागोजी हो, चाहे वो साइंस की हो, मैथ्स की हो या CDP हो, इसके 2 to 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। So first question is NCF 2005 drive its understanding from, मतलब कहाँ से अपनी अंडरस्टैंडिंग ये लाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बिहेवियरिज्म, सेकंड हमारे पास कंस्ट्रक्टिविज्म, थर्ड इज कॉग्निटिव थ्योरीज एंड लास्ट इज ह्यूमनिज्म। अब एनसीएफ का मेन मोटिव क्या था, हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टिविज्म करना है। कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब होगा कि हमने बच्चे को कंस्ट्रक्ट करना है, मीन्स उसको हमने तैयार करना है, किसके लिए, क्या, क्योंकि वो करके सीखे। मीन्स कंस्ट्रक्टिविज्म इसका राइट आंसर होगा, लेकिन कैसे होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, हैंड ऑन एक्टिविटीज। जब तक कोई चीज वो खुद से नहीं करेगा वो सीख नहीं पाएगा। जैसे इसमें ग्रुप डिस्कशन हो सकती हैं, कोलैबोरेटिव डिस्कशन हो सकती हैं, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हो सकती हैं टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल थिंकिंग का वो यूज कर सकता है। इसमें बच्चों ने रोट लर्निंग नहीं करनी, उसने लर्निंग बाय डूइंग करनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज टू बी। तो इसके अकॉर्डिंग एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर का क्या रोल होना चाहिए। फर्स्ट है परमिसिव, सेकंड इज फैसिलिटेटिव, थर्ड इज ऑथोरेटिव एंड लास्ट इज डिक्टेरियल। परमिसिव का क्या मतलब होता है, परमिसिव का मतलब होगा कि टीचर को कुछ भी बोलते रहो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ भी बोलते रहो। फैसिलिटेटर का मतलब होता है कि टीचर ने बच्चे को फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। इसमें हम बोल सकते हैं जैसे क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है तो बच्चों को हिंट प्रोवाइड कर सकता है, उनको उस प्रोजेक्ट में कुछ हेल्प कर सकता है, एज अ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, मीन्स हिंट दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकता है कुछ भी तरीके से। अथॉरिटेटिव क्या होगा, मीन्स प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है बच्चे किसी भी पर्सन को स्कूल की, कि प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है कि बच्चे को कुछ भी वो बोल सकते हैं। डिक्टेरियल का मतलब होता है कि प्रॉपर तानाशाह, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग रोल ऑफ टीचर क्या होगा हमारे पास, फैसिलिटेटिव। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज अ टीचर को क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटिव होना चाहिए, बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, उनको हिंट्स प्रोवाइड करनी चाहिए और उनको कुछ ना कुछ चीजों के लिए गाइड करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स करेक्टर। लर्निंग क्या होगी, डैश एंड डैश होगी अपने करेक्टर में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास सोशल एंड एक्टिव, सेकेंड ऑप्शन है पैसिव एंड सिंपल, थर्ड इज पैसिव एंड सोशल एंड लास्ट इज एक्टिव एंड सिंपल। अब इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, कि जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू एनसीएफ है लर्निंग क्या है हमारी, डैश एंड डैश इन इट्स करेक्टर। तो क्या लर्निंग हमारी पैसिव हो सकती है, कभी भी नहीं होगी। तो लर्निंग कभी सिंपल भी नहीं हो सकती। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारा आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स करेक्टर। तो लर्निंग हमेशा एक्टिव रहेगी और सोशल रहेगी। सोशल कैसे, हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं तो हम नई नई चीजें सीखते रहते हैं, अगर हम एक्टिव रहेंगे तभी हम चीजों को सीख पाएंगे। तो जो लर्निंग होगी वो क्या होगी, एक्टिव एंड सोशल होगी इन इट्स करेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपैंड एनसीएफ 2005। अब इसमें भी बहुत से बच्चे होंगे जो गलत लिख के आएंगे। एक्सपैंड कैसे करना है, इसका राइट जो आंसर है वो हमारा फर्स्ट है ऑप्शन ए, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। बहुत से बच्चे होंगे जो इससे भी गलत लिख के आएंगे, जैसे ऑप्शंस में आपको दिया गया होगा नेशनल सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क, नेशनल कंडक्ट फ्रेमवर्क। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ध्यान से ऑप्शंस को देखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, several studies have shown that bilingual proficiency raise the level of, मतलब several studies मतलब कुछ स्टडीज ने ये शो किया है कि बाइलिंगुअल जो होते हैं वो कौन सा लेवल रेज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें कॉग्निटिव ग्रोथ, सेकंड इज सोशल टॉलरेंस, लास्ट इज डाइवर्सिफाइड थिंकिंग एंड लास्ट डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। अब हमें पता है कि बाइलिंगुअल का मतलब हमें एक से ज्यादा भाषा का पता होना, ज्यादा ज्ञान होना। तो ऑब्वियसली अगर एक से ज्यादा चीजें हम सीख चुकी हैं, एक से ज्यादा लैंग्वेज हमें आती है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जरूर होगी, कॉग्निटिव ग्रोथ हो जाएगी, सोशल टॉलरेंस हो सकती है, हमें समझ आ जाएगा कि कौन हमें किस लैंग्वेज अगर हमारे पास बात कर रहा है हमारे साथ, तो हमें अगर वो लैंग्वेज आती होगी तो हमें पता होगा कि वो कैसे बात कर रहे हैं। डाइवर्सिफाइड, हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा, दैट इज ऑल ऑफ अबव।
तो इसमें हम बोल सकते हैं कि बायलिंगुअल प्रोफेंसी जो होगी वो कौन कौन से लेवल रेज करेगी, कॉग्निटिव ग्रोथ का भी करेगी, सोशल टॉलरेंस भी करेगी, डाइवर्सिफाइड थिंकिंग भी हो सकती है, मींस इसमें सारे ही आ जाएंगे। तो ऑल ऑफ अबव इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर एनसीएफ 2005 इज द क्रिएशन ऑफ। तो इंग्लिश को टीच करने का क्या एम था एनसीएफ 2005 का? फर्स्ट है बायलिंगुइज्म, थर्ड इज मल्टीलिंगुइज्म, सी है हमारे पास ओनली इंग्लिश, और लास्ट है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो इसके एम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, लर्निंग इंग्लिश, मतलब टीचिंग इंग्लिश। एक तो हमें पता है कि हमारी जो स्टेट की लैंग्वेज होगी, उनकी स्टेट लैंग्वेज बच्चे को आती होगी, एक तो वो होगी, एक उसने जो अपने घर पे सीखी है सेकंड वो होगी। तो थर्ड उसको इंग्लिश सिखाने का क्या मतलब होगा, बायलिंगुअलिज्म नहीं होगा कि सिर्फ उसे दो ही आती हैं। इसका मतलब होगा कि उसे मल्टीलिंगुइज्म, मतलब दो से ज्यादा भाषाएं को ज्ञान है उस बच्चे को। तो सिर्फ इंग्लिश ओनली भी गलत है, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा मल्टीलिंगुइज्म, जब उस बच्चे को दो से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, NCF 2005 says that children do not fail, they indicate the failure of the school. अब NCF के अकॉर्डिंग क्या है कि जब कोई बच्चा स्कूल में से फेल हो जाता है तो वो ये इंडिकेट नहीं करते कि बच्चा फेल हुआ है, लेकिन ये इंडिकेट करते हैं कि स्कूल फेल हो गया, मतलब स्कूल उतना कैपेबल नहीं है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, जो उसको पास करवाने के लिए। तो आप इसके लिए एग्री हो, स्ट्रांगली एग्री हो, डिसएग्री हो, या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री हो। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज स्ट्रांगली एग्री। डेट मीन्स उस स्कूल का वो सिस्टम ही इतना अच्छा नहीं है कि वो उस बच्चे को फेल करवा रही है, मतलब उसको सिखा ही नहीं पा रही। ये चीजें एनसीएफ के अकॉर्डिंग है, मीन्स एनसीएफ ये सिखाता है कि बच्चा फेल नहीं हुआ, आपका स्कूल का सिस्टम फेल हो चुका है कि आप बच्चे को नहीं सिखा पा रही। तो इसको ध्यान से कंडक्ट करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा स्ट्रांगली एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शुड बी व्यूड एज। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को हम कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सप्लीमेंट, सेकंड इज सब्स्टिट्यूट, थर्ड इज बोथ, एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज। अब सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। यहाँ पर सप्लीमेंट का क्या मतलब हो जाएगा हमारे पास, एक्स्ट्रा हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, रिप्लेसिंग। अब हमें पता है जब हम कोई चीज सीखते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कोई भी चीज है, किसी चीज का हम ज्ञान ले रहे हैं, तो हम कभी रिप्लेस नहीं करते कि पहले जो हमें पता है कि उसकी जगह हम ये सोचेंगे। वो चीजें क्या होती है हमारे अंदर ऐड ऑन होती जाती हैं। हम कोई भी चीज नई नई सीखते हैं तो वो चीजें क्या होती है हमारे अंदर ऐड ऑन होती जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ए ऑप्शन रहेगा, डेट इज सप्लीमेंट। मींस हम एक्स्ट्रा चीजें सीख रहे हैं, कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमें क्या दे रही है, एक्स्ट्रा चीजें सिखा रही है। सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा कि हम एक चीज सीख रहे हैं तो आज हमने अगर कोई नई चीज सीख ली तो कल वाली चीजें हमको रिप्लेस करके आज वाली को ऊपर रखेंगे, मींस कल वाली हम भूल चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो सप्लीमेंट होगा, कि हम एक्स्ट्रा चीजें सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NCF 2005 recommends that 25 to 40% of the question should be on। तो 25 to 40% जो क्वेश्चंस है वो कौन से होने चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बी है हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सी है हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। मींस अब ए हमारे पास है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो आपको क्या लगता है कि एनसीएफ के क्या रिकमेंड किया होगा कि 25 to 40% कौन से क्वेश्चन होने चाहिए? तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास 25 to 40 क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास कौन से होने चाहिए, वो है हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप को हम एमसीक्यू बोलते हैं। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो वो 25 to 40% तो हमारे पास शॉर्ट आंसर्स होने चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आने चाहिए, जैसे आपको पता है एक या दो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान से याद रखना है इसे कि 25 to 40% कौन से क्वेश्चंस हो गए, सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। जैसे एमसीक्यूज में सिर्फ 4 to 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, शॉर्ट में हमारे पास आ जाते हैं 4 to 5 क्वेश्चंस, एंड लॉन्ग में आ जाते हैं 1 to 2, और 2 to 3 हो सकते हैं, लेकिन 1 या 2 ही होते हैं क्वेश्चंस लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following best describe the role of textbook in the classroom? They maintain homogeneity in learning across the state of the nation. They provide guidance to teachers and parents about the core studies. They form most essential learning resource in the context, and they are one of the resource and reference material available in the class. तो बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, तो कौन सी चीज है जो अच्छे से टेक्स्ट बुक के रोल को इस क्लासरूम में डिस्क्राइब कर रही है? फर्स्ट वो बोले कि रोल ऑफ होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस द स्टेट ऑफ नेशन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया।
सेकंड है कि वो अपने टीचर्स और पेरेंट्स को क्या कर रही है, गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास दे फॉर मोस्ट असेंशियल लर्निंग रिसोर्स, मतलब मोस्ट असेंशियल भी नहीं, जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास टेक्स्ट बुक में लिखा है वही चीजें हैं, तो ये सारे तुम्हारे गलत हो गए। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, दे आर ऑन वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है वो हमारे पास प्रॉपर वो नहीं होती कि जो इसने लिखा है वही चीज सही है। इसमें क्या होगा कि वो हमें रेफर कर रहे हैं, उस चीज से हमें जानू करवा रहे हैं, ठीक है, हमें उस चीज के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या है, एक वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल है क्लासरूम में बच्चे को किस चीज के बारे में सिखाने के लिए। तो इसलिए हमारे पास जो डी ऑप्शन होगा इसमें हमारा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो आप लोगों ने अच्छे से इन क्वेश्चंस को याद करना है, इसमें से क्वेश्चंस आपको पूछ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।